गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर बीके जायसवाल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एस एन सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग अकाउंटिंग के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का, वो है नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की हमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो ये जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर उन्हें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल का क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना अमाउंट उन्हें पे करना है और किस किस को पे करना है, कितना अमाउंट उन्हें रिसीव करना है और किस किस से उन्हें रिसीव करना है। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर जो किए गए हैं, उसका एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। अब अगर हम लोग सिस्टमैटिक वे में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको अगर हम लोग सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट रिकॉर्ड अगर हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, तो इससे बिजनेसमैन को ये फायदा होता है कि वह कभी भी किसी भी समय में वो यह जान सकता है कि कितने अमाउंट का उसने परचेज किया हुआ है, कितने अमाउंट का उसने सेल किया हुआ है, उसके टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, उसके टोटल प्रॉफिट क्या अर्न हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, या टोटल क्या लॉस हुए हैं। इसके अलावा वह यह भी कैलकुलेट कर सकता है कि उसके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह के हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए यह जरूरी होता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसका एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को क्या हो, मेंटेन कर करके रखा जाए। इस तरीके से क्या होता है कि जैसे उसने कैपिटल के रूप में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो कैपिटल के रूप में कहां कहां इन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे डिफरेंट टाइप के एसेट्स परचेज किए गए तो किन किन एसेट्स को परचेज किया गया है, ठीक है। कि कितना अमाउंट उन्हें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कितना अमाउंट उन्हें किस किस से लेना है, कितना अमाउंट उन्हें किस किस को पे करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, अकाउंटिंग के जरिए क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर वे में बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करके रखा गया है, तो इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में क्या होता है, वो हेल्पफुल होता है, जीएसटी के कैलकुलेशन में हेल्पफुल होता है। इन फ्यूचर अगर कभी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो कोर्ट में क्या होता है, एक प्रूफ के रूप में ये बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को क्या किया जाता है, वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट को वहां पर एक प्रूफ के रूप में शो किया जाता है। तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसके जो इंपॉर्टेंस है वो डे बाय डे क्या है, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। आजकल अगर आप देखेंगे तो जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपर वे में अगर मेंटेन किया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के इजिली क्या होते हैं, वो जवाब दे देते हैं, उसके सॉल्यूशन को वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो यह जानना चाहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो वो बता सकता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए हमें पता चल जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या ये रिजनेबल है या नहीं है, क्या हम इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, अगर कम कर सकते हैं तो किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके बेसिस पर क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इजिली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो इस तरह के इंफॉर्मेशन से, ये जो अकाउंटिंग डेटा के इंफॉर्मेशन है, इस तरह के इंफॉर्मेशन से बिजनेसमैन क्या है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जरूरत है हमारी, ये नीड फॉर अकाउंटिंग के ये सारे टर्म्स हैं जो मैंने पीछे आप देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आप पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसका ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसे कि क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखो बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब किसका सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने का, उसको मेजर करने का, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, और फिर क्या है, कम्युनिकेट करना। तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग करने का, कम्युनिकेट करने का। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अकाउंटिंग है वो वेरियस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और इस ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इसको हमने किस तरीके से यूटिलाइज्ड किया है, ठीक है, इसके रिजल्ट्स हमें क्या क्या मिले हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है ये क्या है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ये क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। तो जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए
हमें एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, कोई हिंदी में बात करते हैं, कोई इंग्लिश में बात करते हैं। वैसे ही ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये जो अकाउंटिंग डेटा है, ये क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें कि अकाउंटिंग के क्या डेफिनेशन, एक बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा एक बेस्ट डेफिनेशन दिया गया है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए significant manner and in terms of money transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। अब इसका देखो मतलब क्या है, बहुत तरह के बिजनेस में क्या है, बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत तरह के इवेंट होते हैं। तो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस इवेंट होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि जर्नल में उसे रिकॉर्ड करना होता है। अगेन फिर जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं लेजर में, फिर हम लोग समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो वो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, ताकि हम उसे इंटरप्रेट कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा हम ये तो खैर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात हो गई। अब अगर हम लोग चलें बात करें कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग की, कैरेक्टर्स को हम लोग फीचर्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो ये स्लाइड्स में मैंने मेंशन किया हुआ, ये सारे अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स दिए हैं। वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी अकाउंटिंग क्या है, कला के साथ साथ साइंस भी है। तो इस पॉइंट को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम लोग आर्ट किसे कहते हैं। बेसिकली जो आर्ट होता है, यानी आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट क्या है, जो पहले से डिफाइन किया हुआ ऑब्जेक्टिव्स है उसको अटेन कर लेना, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। ठीक वैसे ही अकाउंटिंग भी क्या है, वो आर्ट है, किसकी, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराई करने की, समराइजिंग करने की। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। किस पर्पस से वो करता है, ताकि वो ये कैलकुलेट कर सके कि बिजनेस में क्या नेट प्रॉफिट हुआ है, उसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसके भी एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करना, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग भी क्या है, ये एक आर्ट है। अब दूसरी तरफ हम लोग बात करें साइंस किसे कहते हैं, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। तो अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अकाउंटेंसी भी क्या है, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स पर क्या है, बेस्ड है। अकाउंटिंग के अपने स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, तो वो इस पर बेस्ड है। तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक विज्ञान भी है, साइंस भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, कला भी है, और कला के साथ साथ वह विज्ञान भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। जैसा कि डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजेक्शंस है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ वैसे ही ट्रांजेक्शंस को और इवेंट्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शंस बिजनेस में होते रहते हैं जो कि बिजनेस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन हम लोग उसे क्या है, मेजर नहीं कर सकते, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करो कोई प्रोडक्शन मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है, इन दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई की वजह से क्या हो गया, कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है जिसने कि क्या क्या रिजाइन कर दिया, उसके रिजाइन करने की वजह से क्या हो गया, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, और इस बेसिस पर क्या हुआ, कोई न्यू बिजनेस, कोई जो आपका दूसरा कंपटीटर है उसने क्या किया, आपके ही जैसा, आपके ही पैरेलल में क्या हुआ, उसने एक न्यू बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। तो ये जितने भी इवेंट हैं, ये बिजनेस को क्या करते हैं, एडवर्सली इसके इनकम को अफेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि इसे एक इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में, इस इवेंट को क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग इसे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें क्या करना होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसे सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने 200 चेयर परचेज किया, 10 टेबल परचेज किया, तो इसकी जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में, उसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सपोज अगर किसी बिजनेस के पास 50,000 का कैश पड़ा हुआ है, कोई लैंड का प्लॉट है, 50 मीटर चौड़ा 200 मीटर लंबा है, उसके पास 5 ट्रक है, 5 मशीन्स हैं, 10 टन उसके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, 200 चेयर है, 10 टेबल है, इस तरीके से बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये जितने भी जो एसेट्स का मैंने जिक्र किया, ये कोई वैल्यू हमारे बिजनेस को ऐड नहीं करेगा, यानी ये कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन उसके जगह इसी सारे एसेट्स को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन जाएगा। जैसे कैश की वैल्यू 50,000 की है, लैंड जो प्लॉट पड़ा हुआ है हमारे पास वो 2 करोड़ का है, जो ट्रक हमारे पास पड़े हैं वो 50 लाख के हैं, जो मशीन है वो 20 लाख के हैं, जो गुड्स हैं वो 5 लाख के हैं, जो चेयर है वो 50,000 का है, जो टेबल्स है वो 25,000 का है। तो ऐसे केस में अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में शो करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको मैं की और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो क्वाइट स्मॉल होता है, तो वैसे केस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को क्या होता है, एक ही बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा होते रहते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जर्नल को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जिसे हम लोग सब्सिडी बुक्स भी कहते हैं। मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूं, ये सब्सिडी बुक्स जो होते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा वो है क्या, कैश बुक है, जहां पर कि हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा जो हमारा बुक है वो है परचेज बुक, यहाँ पर क्या होता है, जो सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा है सेल्स बुक, जहां पर कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है, जब कोई रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज आता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर सेल्स रिटर्न बुक, तो जब कोई क्रेडिट सेल्स रिटर्न होकर के हमारे पास आ जाता है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और सबसे जो लास्ट में हमारा आता है वो है जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो ये जो बुक्स है, जो सब्सिडी बुक्स है, बेसिकली क्या है, ये डिपेंड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब है कि जो साइज है, जो बिजनेस का नेचर है वो किस तरीके का है, उसके ऊपर क्या होता है, ये सब्सिडी बुक्स के नंबर ऑफ सब्सिडी बुक्स क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्लासिफाइंग। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जब उसे जर्नल या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, अगेन उसे क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको ग्रुपिंग करने का, यानी जो एक तरह के नेचर का जो ट्रांजैक्शंस है उसको एक प्लेस पर क्या होता है, एक सेपरेट अकाउंट बना कर करके क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस है, यानी वेरियस अकाउंट्स क्या होते हैं, ओपन किए जाते हैं जिस बुक में, उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बुक बोलते हैं। तो लेजर में सेपरेट सेपरेट क्या होता है, हर एक तरह के अकाउंट को क्या होता है, ओपन किया जाता है। जैसे कोई कस्टमर है तो उसके लिए अलग अलग नाम से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं। कोई सप्लायर है तो सप्लायर का हम लोग अलग अलग नाम से क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे। लाइकवाइज क्या सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, परचेज के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, डिफरेंट टाइप के जो एसेट्स हैं उसके लिए अलग सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम है, उन सबको जो कि ऑलरेडी जर्नल में क्या है, रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, उनको अगेन क्या होता है, लेजर बुक में आकर करके क्लासिफाइड किया जाता है, यानी सेपरेट हेड्स बनाए जाते हैं लेजर में। जैसे अगर कोई एक्सपेंसेस की हम लोग बात करें तो एक्सपेंसेस के लिए
वेजेस अकाउंट सेपरेट हम लोग बनाएंगे, सैलरी अकाउंट सेपरेट बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हम लोग सेपरेट बनाएंगे, कमीशन अकाउंट हम लोग सेपरेट बनाएंगे। तो जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद एक तरह के नेचर के अकाउंट को सेपरेटली, जिस बुक में हम लोग सेपरेट अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग करना या क्लासिफिकेशन करना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो टर्म है वो है समराइजिंग। समराइजिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग लेजर बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजैक्शंस का, तो लेजर में क्या होता है, सारे अकाउंट्स के बैलेंस को निकाला जाता है। तो समराइजिंग में बेसिकली क्या होता है, जो क्लासिफाइड डाटा है उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि जो मैनेजमेंट है उनको इजिली समझ में आ जाए और उनके लिए यूजफुल हो। जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उन्हें इजिली ये सारे जो डेटा हैं वो क्या हो, समझ में आ जाए। तो लेजर के बैलेंस को क्या होता है, समराइजिंग में सेपरेटली हम लोग अलग अलग एक जगह पर नोट करते हैं और हम लोग उसके बेसिस पर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जो भी लेजर में बैलेंसेस कैलकुलेट होते हैं उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर क्या होता है, फिर फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन आगे के क्लासेस में, आगे के पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाया जाता है। बेसिकली जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि ड्यूरिंग द ईयर हमें क्या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या क्या ग्रॉस लॉस हुआ है, इस चीज को जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या नेट लॉस हुआ है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है ताकि हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशन को जान सके। अब ये जो 3 टर्म मैंने आपको लगातार अभी बताया है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, तो बेसिकली ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं या अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये पीछे आपको स्लाइड में ये दिख रहा होगा। बेसिकली अकाउंटिंग ये प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, बेसिकली हम लोग ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली क्या होता है, ये अकाउंटिंग साइकिल का ये एक डायग्राम है। अब अकाउंटिंग साइकिल जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से स्टार्ट होता है। अब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन इसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, जर्नल और सब्सिडी बुक में सबसे पहले क्या होता है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे लेजर में आकर के क्लासिफाई करते हैं। लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, हम लोग तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ये जो अकाउंटिंग साइकिल है जनरली क्या होता है, ये 1 अकाउंटिंग ईयर में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और अगेन फिर क्या होता है, ये रिपीटेडली क्या होता है, ये सब्सिक्वेंट ईयर में फिर इसी तरीके से क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा ये चलता रहता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर लेजर बनाया जाता है, उसके बेसिस पर फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर क्या होता है, फाइनल अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं। बेसिकली ये जो रिजल्ट है उसको इस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं जिससे कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, जैसे प्रोप्राइटर हो गए, मैनेजर हो गए, बैंकर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इंप्लॉइज हो गए, इस तरीके से इसे बनाया जाता है जिससे कि उन्हें इजिली समझ में आ जाए। यानी फाइनल अकाउंट के रूप में तैयार किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में इसे तैयार किया जाता है, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चल जाए, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या हो, पता चल जाए। और सबसे जो हमारा लास्ट पॉइंट है एट्रीब्यूट्स का, ये हमारा होता है कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग का मतलब ये है कि ये जो फाइनेंशियल डेटा है वो यूजर्स को क्या होता है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन्हें डेटा ये प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पर क्या होता है, उसे वो चीजें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया हुआ है,
जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का वो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट रिकॉर्ड रखना एक स्पेसिफाइड रूल के तहत। जैसा कि एट्रीब्यूट्स के पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के अपने स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग का अपना एक स्पेसिफाइड रूल्स होता है। तो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या करना, कंप्लीट रिकॉर्ड कर करके रखना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखने से जो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जो कंप्लीट रिकॉर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी तरह का इन फ्यूचर फ्रॉड ना हो, किसी तरह का कोई ओमिशन ना हो जाए। तो इस पर्पस से क्या होता है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं सबसे पहले क्या होता है, ये जर्नल या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बाद उनकी जो पोस्टिंग है वो लेजर में क्या होती है, उनकी पोस्टिंग होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। जो सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो ये कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना या कोई लॉस अगर हुआ है तो उस लॉस को क्या है, कैलकुलेट करना। ड्यूरिंग द ईयर जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है कि क्या प्रॉफिट हुए हैं और क्या लॉस हुए हैं। तो इस पर्पस के लिए क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है ना, एक अकाउंटिंग पीरियड में। और ये जो अकाउंटिंग पीरियड में बार बार टर्म यूज कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, जनरली 1 जनवरी से लेकर करके 31 दिसंबर का एक ऐसा भी अकाउंटिंग पीरियड होता है, या 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च का जो पीरियड होता है उसे भी हम लोग क्या होता है, अकाउंटिंग ये पीरियड बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके बेसिस पर क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब जितने भी आइटम्स हैं रिलेटेड टू परचेज, रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू रेवेन्यूज, उन सारे को क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगर रेवेन्यू ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर से तो ऐसे केस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से तो ऐसे केस में क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। जैसे कि उसने कितने गुड्स का परचेज किया है, एक पर्टिकुलर पीरियड में उसने कितने गुड्स का परचेज किया है, एक पर्टिकुलर पीरियड में उसने कितने गुड्स का सेल किया है, कितना गुड्स उसका अनसोल्ड रह गया, कितने वैल्यू का गुड्स उसका अनसोल्ड रह गया है। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हैं उसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर किया गया है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, इसके जरिए क्या होते हैं, पता चल जाते हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को अटेंड करने के लिए बिजनेसमैन क्या होता है, एक इफेक्टिव, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर पर एक इफेक्टिव कंट्रोल कर सकता है। अगर कहीं पे एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको वो कंट्रोल कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है तो उसके एग्जैक्ट रीजन क्या है, अगर नेट लॉस हो रहा है तो उसके एग्जैक्ट रीजन क्या करना है, यानी ये फाइंड आउट किया जाता है जिससे कि उसको क्या हो सके, वो कंट्रोल कर सके। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेसमैन। किसी भी बिजनेसमैन के लिए सिर्फ यह जानना ही जरूरी नहीं होता है कि क्या उसको प्रॉफिट हुआ है और क्या लॉस हुआ है, इतना इंफॉर्मेशन उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। बिजनेसमैन को साथ में यह भी जानना होता है कि जो उसका बिजनेस है उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। ठीक है, अब फाइनेंशियल हेल्थ कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया गया, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया गया, तो इसके बाद एक और स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या होता है, हमें एसेट की वैल्यू पता चल जाती है। एक साइड में हमारा एसेट होता है और दूसरे साइड में क्या होता है, हमारा लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल होता है। तो बैलेंस शीट के जरिए एसेट की वैल्यू पता चल जाती है और डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या एसेट्स हैं वो पता चल जाता है। इसके अलावा क्या क्या लायबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल हमारे पास है, ये सारा क्या होता है, पता चल जाता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस शीट है ना वो एक स्क्रीन पिक्चर है जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को क्या होता है वो क्विकली क्या है वो बता सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट तैयार किया जाता है और इससे बैलेंस शीट के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि डेटर्स उन्हें कितना अमाउंट रिकवर करना है, क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पे करना है। ठीक है, कैश इन हैंड का पोजीशन क्या है, बैंक में कितना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें क्या है बैलेंस शीट के जरिए पता चल जाती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। कहने का मतलब ये है
कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है उसके मन में ये होता है कि हमारा बिजनेस लगातार क्या होगा, ईयर टू ईयर ग्रोथ करता चला जाएगा। तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल क्या प्रोग्रेस है, डाउनफॉल जा रहा है या ग्रोथ कर रहा है, तो ईयर टू ईयर क्या होता है वो एक कंपेयर किया जाता है, जिससे कि हमें ये पता चल पाता है कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन पर है। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। एक पॉइंट में मैंने इसको भी डिस्कस किया हुआ है कि अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर, यानी अगर वो सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया हुआ है तो उससे फायदा क्या होता है, फ्रॉड्स को हम लोग रोक सकते हैं। अगर कोई एरर्स हो गया है, कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक्स हो गया है तो उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट करके हम फिर क्या कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। ये एट्रीब्यूट्स में भी मैंने आपको ये पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि जो फीचर्स हैं, इसके फीचर्स में मैंने आपको ये डिस्कस किया था, ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या होता है, ये कम्युनिकेट करता है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जैसे ऑनर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, इंप्लॉइज हो गए या गवर्नमेंट ऑथोरिटीज हैं, इन सबको क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सके, साउंड डिसीजन लिया जा सके बिजनेस एंटिटी के द्वारा। तो इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा अब टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे जो पहला हमारा फंक्शंस है वो है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत फीचर्स में या डेफिनेशन में सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया गया, उससे ही ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट आ रहे हैं, उससे ही ये आपके फंक्शंस के पॉइंट आ रहे हैं। अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया तो ऑब्जेक्टिव्स को भी आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को भी आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो खैर हम लोग आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो जो मेन फंक्शन होता है अकाउंटिंग का वो होता है कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना। आफ्टर दैट क्या होता है, उसको लेजर में पोस्टिंग करना। लेजर में पोस्ट होने के बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना, बैलेंस शीट तैयार करना। तो ये सबसे मेन फंक्शन होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा मेन फंक्शन है वो है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। अभी ऑब्जेक्टिव्स के लास्ट पॉइंट में भी मैंने इसको डिस्कस किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं हम लोग, कम्युनिकेट करते हैं जो भी रिलेटेड पार्टीज होते हैं, नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, नेट लॉस से रिलेटेड, एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, वो इंटरेस्टेड पार्टीज को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। अनदर जो फंक्शन है अकाउंटिंग का वो है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स। तो जितने भी एसेट्स हैं उसके रिकॉर्ड को प्रॉपर वे में मेंटेन करना, जैसे कैश इन हैंड के डिटेल को जानना, बैंक बैलेंस को जानना, इन्वेंट्री को जानना, डेटर्स के बैलेंस को जानना। ये सारी चीजें क्या है, मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट इसे क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन अगर है मैनेजमेंट के पास तो उसके ऊपर क्या है, प्रॉपर वे में वो कंट्रोल कर सकता है इन चीजों पर टाइम टू टाइम। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अगर टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजें कर पाना आसान होता है। जैसे मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग करनी है, मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है, तो ऐसे केस में अगर टाइम पर इंफॉर्मेशन आ जाता है तो इस तरीके से क्या होता है, वो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है। जैसे मान लो सपोज करो टैक्स की डिटेल भेजनी है गवर्नमेंट को और टाइम पर सारा इंफॉर्मेशन ही नहीं आ पाए कि सेल्स कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, कितना अनसोल्ड रह गया, तो क्या होगा, वो गवर्नमेंट को वो इंफॉर्मेशन टैक्स की डिटेल नहीं भेजा जा सकेगा। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग का जो मेन वर्क हो जाता है वो ये भी हो जाता है कि वो टाइम पर क्या करे, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दे मैनेजमेंट को, जिससे कि वो प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग ले सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ट्रस्टीशिप। अब ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी के केस में हम लोग बात करें, जो मैनेजमेंट होते हैं उनका जो काम होता है वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करना होता है। जितने भी इंटरप्राइजेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना है। तो मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्टेशन होता है, यानी एक मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रस्टी के रूप में, कंपनी के फंड के ट्रस्टी के रूप में वो काम करता है, जिससे कि वो असिस्ट कर सके, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर वे में क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। ये मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था
कि डिस्प्यूट क्रिएट अगर हो जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है, प्रूफ के रूप में ये अकाउंटिंग डेटा क्या होता है, काम आ जाता है। तो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, इनकम टैक्स के अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत, एक्साइज लॉ के अंतर्गत। तो ऐसे केस में जो बिजनेस फर्म है उन्हें क्या होता है, बहुत तरह के स्टेटमेंट क्या होते हैं, सबमिट करने होते हैं। जैसे एनुअल अकाउंट्स है, इनकम टैक्स हैं, जीएसटी रिटर्न्स हैं, तो ये सारे क्या है, स्टेटमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, इस तरह के फंक्शंस को इजीली परफॉर्म करता है, वो इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है गवर्नमेंट एजेंसीज को, जिससे कि समय समय पर ये सारे काम को टाइम पे पूरा किया जा सके। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अकाउंटिंग क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है, फिक्स करता है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक कह लो वर्क है, उसका अपना एक प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कौन सा काम करना, हर एक जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के हेड को वो काम का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि लिमिट समय में उन्हें क्या करना है, वो सारे काम को करना है। तो मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, वो इसलिए कि अगर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसका अगेन मैं पार्ट वाइज क्या करूंगा, मैं इसका और वीडियो में अभी डालूंगा, जो और भी जो टॉपिक्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके जो बेसिक्स हैं अकाउंटिंग के, उसके पार्ट बेसिस पर मैं क्या करूंगा, ये वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, जिससे कि आपको फायदा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, टर्म आपको इजी वे में समझ में आ जा रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।